आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के बारे में। कौन से हैं वो फूड आइटम जो हमें थायराइड में अवॉइड करने चाहिए। साथ ही मैं थायराइड रिलेटेड कुछ वेट लॉस टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिष्टी, फाउंडर ऑफ फिटनेस विद मिष्टी फाउंडेशन। और हमारे इस फाउंडेशन से जुड़कर अब तक हजारों लोगों ने अपने वेट लॉस गोल को अचीव किया है एंड आवर अल्टीमेट ड्रीम इज टू मेक इंडिया फिट एंड हेल्दी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे गले में ये बटरफ्लाई की तरह दिखने वाला थायराइड ग्लैंड अगर थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 को प्रॉपरली प्रोड्यूस ना कर पाए तो उसे हाइपोथायराइड कहते हैं, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। पर क्या आपको पता है ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? 1928 में साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने पाया कि गोइट्रोजिस नाम का एक कंपाउंड जो कि कुछ खाने की चीजों में भी पाया जाता है, ये थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देता। इसका मतलब है कि T3 और T4 हार्मोन्स प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाते। तो वो सभी फूड जो गाइट्रोजेनिक होते हैं उन्हें थायराइड में लिमिट कर देना चाहिए। नंबर 1 पर आता है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। फाइबर और न्यूट्रिएंट्स में रिच क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और कुछ ग्रीन लीफी सब्जियां हाईली गाइट्रोजेनिक हो सकती हैं, जो कि T3 और T4 को प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होने देती। यानी इसके एक्सेस यूज से थायराइड के सिम्टम और ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सारी पत्तेदार सब्जियां गाइट्रोजेनिक होती हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे स्पिनच, गाइट्रोजेनिक वेजिटेबल्स की एक पहचान होती है कि वो एक बट में होती हैं जिसमें से पेटल्स निकलते हैं और मोस्टली इनके पेटल्स को खाया जाता है। और कुछ केसेस में बट को ये सब्जियां ठंड के मौसम में ज्यादा मिलती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इन सब्जियों को प्रॉपरली पका दिया जाए तो इसमें गाइट्रोजन इफेक्ट भी कम हो जाता है। इससे भी एक अच्छी बात ये है कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो एग्रीकल्चर में दूसरे नंबर पे आती है। मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हमारे पास और भी ढेरों सारी वेराइटीज हैं। फिर भी यदि आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को खाना ही चाहते हैं तो आप इन्हें प्रॉपरली कुक करके पकाएं। ऐड करना चाहूँगी कि इन वेजिटेबल्स के यदि आप पराठे बनाते हैं, जैसे कि मूली का पराठा, गोभी का पराठा, लेना अवॉइड करें क्योंकि स्टफ करने से ये सब्जियां कच्ची रह जाती हैं, जिसके कारण इसमें गाइट्रोजन इफेक्ट कम नहीं हो पाता। अब जानते हैं नेक्स्ट वो फूड कौन सा है जो आपको थायराइड में अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है सोए। काफ़ी स्टडीज में ये पता चला है कि सोए में एक आइसोफ्लेवन्स कंपाउंड होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी कैंसर जैसी प्रॉपर्टीज रखता है। बट यही आइसोफ्लेवन्स गाइट्रोजेनिक भी होते हैं, जिसकी वजह से सोए और उससे बने प्रोडक्ट को थायराइड में लिमिट कर देना चाहिए। और इनका रिप्लेसमेंट कोई मुश्किल नहीं है, इनका रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे सोया चंक्स की जगह पे आप पनीर यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन ऑयल की जगह आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और सोया मिल्क की बजाय आप काउस मिल्क, डेयरी मिल्क या फिर कोई सा भी दूसरा मिल्क यूज़ कर सकते हैं। जितना प्रोटीन आपको 100 ग्राम सोयाबीन से मिलता है, अप्रोक्सीमेटली उतना ही प्रोटीन आपको 250 ग्राम पनीर, 300 ग्राम ओट्स, 200 ग्राम दाल से इजीली मिल सकता है। इस सारे ही फूड को आप मॉडरेशन में ले सकते हो। चलिए जानते हैं वो नेक्स्ट फूड कौन सा है जिसे हमें थायराइड में अवॉइड करना चाहिए, और वो है स्टोन फ्रूट। पीचेस, पियर्स, प्लम, चेरीज, एप्रिकॉट, मैंगोज, ये सारे ही स्टोन फ्रूट्स कैटेगरी में आते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इन सभी के सेंटर में एक बड़ा सा बीज होता है और आसपास पल्प से कवर होता है। इन फ्रूट्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके साथ ही ये गाइट्रोजेनिक भी होते हैं, इसलिए थायराइड में इनका इंटेक थोड़ा लिमिट कर देना चाहिए। इनकी जगह बाकी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आप ले सकते हो। इंडिया फ्रूट्स का भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हमारे अपने 50 इंडिजिनियस फूड्स हैं, तो फ्रूट्स की इतनी वैरायटी है कि आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट इजीली चूज कर सकते हो। वैसे आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट फूड आइटम जिसे थायराइड में लिमिट कर देना ज़रूरी है वो है मिलेट्स। कुछ लोगों को थायराइड में मिलेट्स सूट नहीं करते, भले ही ये हेल्दी, ग्लूटेन फ्री और सुपर फूड हों, लेकिन फिर भी स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा थायराइड ग्लैंड्स को सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लैंड ठीक तरीके से हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसलिए जिन्हें थायराइड है उन्हें मिलेट्स मॉडरेशन में लेने चाहिए। इनकी जगह पे किनवा, राइस, बकवीट, राजगिरे या जिसे चौलाई भी कहते हैं, ये सब ले सकते हो। तो ये थे वो 4 फूड कैटेगरीज जो गाइट्रोजेनिक हो सकती हैं। नेक्स्ट 3 फूड आइटम जो गाइट्रोजेनिक तो नहीं है, लेकिन इन्हें ज़्यादा लेने पर ये थायराइड की प्रॉब्लम को और इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम है ग्लूटेन। जिन केसेस में थायराइड ऑटो इम्यून होता है, विच इज 90% ऑफ एज पर द स्टडी, इन केसेस में ग्लूटेन को लिमिट में लेना ही सही है, क्योंकि एक्सेस ग्लूटेन लेने से थायराइड ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता और ऐसे में थायराइड बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप इस टॉपिक पे और डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।
नंबर 5 पर ग्लूटेन रिच व्हीट। लेना भी है तो आप होल ग्रेन मील का यूज़ करें। मार्केट में आपको 2 टाइप की ब्रेड मिलेंगी, एक जो होल ग्रेन से बनी होंगी और एक जो प्रोसेस्ड व्हीट से बनी होंगी। फर्क ये है कि होल ग्रेन में व्हीट के साथ में हस्क भी आता है, जिसके कारण उसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाता है। रोटी या ब्रेड दिखने में थोड़ी ब्राउन होती है, लेकिन हेल्थ के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल होती है। साथ ही आप किनवा, ब्राउन राइस, ओट्स जैसे मील तो ले ही सकते हैं। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक, साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत ही इजी होम वर्कआउट मिलेंगे, जिससे आप घर पर रहकर ही आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ। नंबर 6, कैफीन। कैफीन और थायराइड का कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कैफीन T4 थायराइड ग्लैंड के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देती है। अब जिनकी बॉडी में ऑलरेडी T4 प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा और एब्जॉर्प्शन भी स्लो डाउन हो जाएगा तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। सोल्यूशन ये है कि हाईली कैफिनेटेड फूड्स को अवॉइड कीजिए। खाली पेट चाय और कॉफी को अवॉइड कीजिए। कैफीन के एडिक्शन को कम करने के लिए आप इसके ऑल्टरनेटिव जैसे कि ग्रीन टी, हर्बल टी ले सकते हैं। यहाँ पे आप कॉफी की जगह चाय पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एक कप कॉफी में 95 mg कैफीन होता है, जबकि एक कप चाय में सिर्फ 45 mg कैफीन होता है। 2 कप चाय इक्वल टू 1 कप ऑफ कॉफी। हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ, विच इज स्वीट्स। स्वीट्स का भी थायराइड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि थायराइड में हमारा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो डाउन हो जाता है। तो ऐसे में हमें हाई कैलोरीज वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए। मिठाइयाँ, जूसेस, केक ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते, बॉडी पर फैट बन के जमा होने लगते हैं। इससे वेट गेन तो होता ही है, साथ में थायराइड भी वर्सन हो जाता है। तो थायराइड में शुगर की जगह उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, जैसे जैगरी, शेवियास या फिर हनी। थायराइड और वेट गेन एक विशियस सर्कल की तरह है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, पर अच्छी बात यह है कि एक कम होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम होगा। चलिए जानते हैं थायराइड में वेट लूज करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ईट सेलेनियम एंड जिंक रिच फूड, जैसे कि ब्राजील नट्स, एग्स, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड। ये थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि सिम्टम इजीली कंट्रोल हो जाते हैं। इंक्लूड प्रोबायोटिक फूड इन योर डाइट, जैसे लो फैट योगर्ट। ये हमारे गट को हील करती है, जिससे हमारी बॉडी T3 T4 को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। नंबर 3, इंक्लूड आयोडीन रिच फूड इन योर डाइट। आयोडीन थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए खाने में आयोडीन रिच सॉल्ट का यूज करें। एग, चिकन और फिश से भी आयोडीन मिलता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव विटामिन डी एंड B12 लेवल इन योर बॉडी। साथ ही एंजाइटी और ओबेसिटी जैसी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। इसके साथ ही खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। खुशियों की शुरुआत इस वीडियो को लाइक करके कीजिए। अगर आप अब हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। स्टे फिट एंड हेल्दी।